भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के सामने प्रकट हो गए। एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के जो भगवान विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है, वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो, कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर दे। भगवान और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहां जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा मां पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहां नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए, और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं, तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव, और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी ले। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। 2 क्षण करो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं।
आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण करें। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है, ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है, भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। संहार कर दो श्रीदामा का, उसने पर स्त्री पर निगाह दी। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने भी आई थी, करी थी, 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे, ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा, नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब जाते हो? रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते रहो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े, और श्रीदामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्रीदामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्रीदामा जिस पहला असुर है श्रीदामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था, जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। कितना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप, जैसे सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन
प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अबेर करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, भी कहे आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए चादर, कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्रीदामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्रीदामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुमसे कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा जीजियों से निवेदन उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देता। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, वो स्थान सहज है। श्रीदामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्रीदामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? आपने मुझे पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आगे आप बढ़ जाए, लक्ष्मी की आगे। बोल हरीश्वर महादेव की, हरीश्वर महादेव की। हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता, आनंदता दे। वो सहज नहीं है हरीश्वर महादेव, हरीश्वर। एक बार वापस बोलो, कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भागकर चले जाता है। द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। हाथ कट गया था,
द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था। रुक्मणी, ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकाल कर गिनना कि इसमें धागे कितने। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना तो उसमें 9,999 धागे थे। जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे ये मेरी बहन है, इसने मुझे हाथ में जो चीर बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 9,999 धागे चुका कर आऊंगा। और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 वस्त्र। सत्यभामा जी कहती है रुक्मणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो कब बहन है, बहन है तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है। याद करा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते हैं, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूंगा। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मणी जी चली गई। भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी। तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चका कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाई। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे ही बाल टूटा, टूटते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मणी जी के पास गई। समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूं तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सत्यभामा जी मैं बताता हूं कि रुक्मणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी तुम कह रही हो, सत्यभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए दौड़ कर क्यों आता हूं, उसका एक कारण है यह मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। यह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना। पर संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसके बाल को तुम खींच रही हो तो एक एक रोम में से कृष्ण की आवाज आ रही है, कृष्ण का नाम निकल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए के लिए आता हूं। भगवान शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है प्रयागराज में ऐसे संत हो जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेते हो तो उनको मेरा प्रणाम, मैं दंडवत करता हूं। और आप में भी कोई हो 3.5 करोड़ बार जो एक दिन में नाम ले लेता हो भगवान का, तो आपको भी दंडवत है, प्रणाम है। पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ। जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, वो शब्द आपस में टकरा कर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या में हमारे रोम रोम में समा जाएंगे। तो हमें 3.5 करोड़ बार
भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो जाए। जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार नाम लेती है और 3.5 करोड़ बार नाम लेने पर भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं, इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, भगवान को पुकार। शिव के आश्रित होकर रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया, मैं आपको नहीं देखी हूं पर मैंने सुना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे प्रसंग को सुनो। रुक्मणी जी ने केवल भगवान के प्रसंग को सुना था। रुक्मणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया, भगवान कृष्ण को पति, मानसिक विवाह कर लिया, दिल का विवाह कर लिया, हृदय का विवाह कर लिया। पर एक निवेदन, रुक्मणी जी ने किसी साधारण मनुष्य से दिल नहीं लगाया था, रुक्मणी जी ने वो द्वारका नाथ भगवान कृष्ण से दिल लगाया था। आज के पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में, स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनको कोई अच्छा लगने लगता है तो वो प्रेम की चिंता करने लगते हैं, प्यार की चिंता करने लगते हैं। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से है, प्रेम और प्यार की चिंता ना करते हुए अपनी एजुकेशन और अपने करियर की चिंता होना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो, इतना विद्याध्ययन करो, एग्जाम का यदि टाइम आए, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो अपने परिश्रम को कम मत होना।